स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का टॉपिक नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के बारे में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आप कैसे गेस कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बुक्स पढ़ते हैं हम सारी के सारे, हम टाइप्स भी हमें पता होता है लेकिन फिर भी हम गेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें ट्रिक्स नहीं पता होता, हमें ये नहीं पता होता कि किस सीरीज को देखकर किस तरीके से गेस करना है कि कौन सी सीरीज में कौन सा फॉर्मूला फिट होगा या किस तरीके का पैटर्न है, ये आप लोगों को नहीं पता होता है। तो आज इस वीडियो में हम इस कंसेप्ट का पूरा जो है कंसेप्ट वो कवर करेंगे ताकि आपको पता चल जाए सीरीज देख के कि इसमें कौन कौन सा कंसेप्ट लग सकता है, किस तरीके से आपको सीरीज का पता लगाना है, कितने प्रकार से सीरीज बन सकती है, सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तब तक जो लोग जुड़ेंगे हम उनके लिए रिवाइज कर देंगे। तो नंबर सीरीज में आपने देखा होगा जो ज्यादातर आपको पैटर्न होता है क्या हो सकता है। अगर नंबर सीरीज है, सपोज मैं ले रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7, अगर इस सीरीज में आपको पता लगाना है तो इस सीरीज में क्या है, आपको एडिशन दिख रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो एडिशन होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा या फिर एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन हो सकता है। मैं बात कर रही हूँ नंबर्स की, ना कि सीरीज के पैटर्न की। मैं बात कर रही हूँ कि किसी भी नंबर में या तो कोई नंबर बढ़ सकता है, जैसे कि यहाँ पे बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से बढ़ सकता है। या फिर क्या होगा कि 10 8 6 4 2, इस तरीके से सीरीज में क्या हो रहा है, नंबर घट रहा है। तो या तो ये पैटर्न हो सकता है। यहाँ पे आप पैटर्न देखेंगे तो क्या है, सिंपल सी सीरीज है, +1 हो रहा है, यानी कि 1 अगर आप 1 प्लस करेंगे तो 2 बन जाएगा, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में +1 करेंगे तो 4, 4 में +1 करेंगे तो 5, 5 में +1 करेंगे तो 6 और 6 में +1 करेंगे तो 7। तो नेक्स्ट जो आएगा +1 करके 8 और 8 में अगर आप +1 करेंगे तो 9। इस तरीके से ये पूरी की पूरी जो सीरीज वो चलती जाएगी। ठीक है, ये तो है हमारा एग्जाम्पल एडिशन का कि हमारी क्या हो रही है, सीरीज ऐड हो रही है +1 से। नेक्स्ट है, हमने जो एग्जांपल लिया है वो है हमारा सब्ट्रैक्शन का, यानी कि सीरीज क्या हो सकती है, सीरीज घट सकती है। सीरीज अगर घटेगी तो कैसे पता चल रहा है आपको कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 है, 2, यानी कि सीरीज घट रही है। अब इसमें क्या पैटर्न है, इसमें पैटर्न है आपका कि अगर आप 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आ रहा है, 8 में से आप माइनस कर रहे हैं 2 तो आ रहा है आपके पास 6, 6 में से माइनस कर रहे हैं 2 तो आपके पास आ रहा है 4, 4 में से आप माइनस कर रहे हैं 2 तो आपके पास आ रहा है 2, और इसी तरीके से आप माइनस करेंगे तो इस तरीके से आपकी सीरीज चलती जाएगी। तो ये आपकी जो सीरीज ये चल रही है। तो हमने एग्जांपल देखा, या तो कोई सीरीज ऐड हो सकती है कि नंबर्स ऐड होंगे वो सीरीज बनेगी, या कि सीरीज में नंबर जो है घट सकते हैं और इस तरीके से सीरीज बनेगी। तो ये दो एग्जांपल हमारे पास है सिंपल से। तो इसमें जो हमारे कंसेप्ट है बेसिकली यहाँ पे एडिशन का है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का है, यानी अगर एक एक हम बढ़ा रहे हैं, एडिशन हम करेंगे तो हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वाले में अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे -2 का तो हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो ये तो सिंपल से एग्जाम्पल जो आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं और एग्जाम्पल्स की, उसके बाद हम कंसेप्ट देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। अगर अब हम बात करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है 0 1 4 9 16 25, तो ये भी एक आसान सी सीरीज का एग्जांपल है। ऐसे सीरीज में भी आपको पता चल जाता है कि क्या है, 0 0 या 0 का स्क्वायर आप कुछ भी कर लीजिए 0 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आगे ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या आएगा आगे 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो कुछ ये एग्जांपल हैं जहां पर आपका कंसेप्ट होता है स्क्वायर का। तो यहाँ हमने क्या यूज किया है, यहाँ हमने कंसेप्ट जो यूज किया है वो क्या है, हमारा स्क्वायर का कंसेप्ट है। तो इस तरीके के भी आपको मिलेंगे। इसी तरीके से अगर क्यूब की बात करें तो वो भी हो सकता है 1 8 27, सेम इसी तरीके से ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, इसी तरीके से 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, इस तरीके से बनते जाएंगे 64 125 216। तो जब भी आप नंबर सीरीज कर रहे हैं
आपको स्क्वायर्स पता होना चाहिए अप टू 20 या 30, अगर हो सके तो वो आप याद कर लीजिए। क्यूब्स आपको पता होना चाहिए कम से कम 20 तक, ताकि आप जैसे ही नंबर सीरीज का क्वेश्चन आए आपको आसानी से पता चल जाए। ये हम एग्जांपल देख रहे हैं बहुत ही, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने नंबर सिस्टम से जो आता है, कुछ सीरीज तो आपको ऐसे मिलती हैं कि आप देखते पता लगा पाते हैं हाँ इसमें ये पैटर्न है, लेकिन कुछ सीरीज ऐसी हो जाती है कि आपके एग्जाम का टाइम खत्म हो जाता है लेकिन आपको वो सीरीज क्लिक ही नहीं करती कि कौन सी सीरीज थी। तो कुछ में आपको कुछ परसेंट आपको तैयारी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 5 से 10%। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, लेकिन कुछ आप कंसेप्ट समझ के करेंगे तो आप इजिली सोल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम वही करेंगे। हमने एग्जाम्पल देखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हमने देखा स्क्वायर का, और हमने एग्जांपल देखा क्यूब का। नेक्स्ट हम देखते हैं अब यहाँ पे छोटी सी ट्रिक क्या है कि अगर कोई सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, आप ट्रिक लिख लीजिए, इसके आप नोट्स बना लीजिए। कोई सीरीज तो एडिशन हो सकती है, यानी कि जमा बढ़ते क्रम में, तो इसमें रूल क्या है, अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ती है तो कौन सा कंसेप्ट होगा, एडिशन का, यानी कि प्लस का। लेकिन अगर सीरीज तेजी से बढ़ती है तो उसमें कौन सा कंसेप्ट यूज होगा आपका, मल्टीप्लीकेशन का, यानी कि गुणा हो सकती है आपस की सीरीज में। उसके बाद हमने देखा स्क्वायर हो सकता है या फिर आपका क्यूब हो सकता है। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो आपके हो सकते हैं। गुड इवनिंग प्रवीण। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं। अगर ट्रिक क्या है नंबर सिस्टम में, अगर एडिशन यानी कि सीरीज बढ़ते क्रम में 1 2 3, ये सिंपल से एग्जांपल है प्लस का, सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है 1 2 3, तो क्या है कंसेप्ट हमारा एडिशन का यूज हो रहा है। अगर सीरीज हमारी बढ़ती है तेजी से 1 2 2 4 8 32, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, सीरीज में 1 2 2 फिर 4 8 जल्दी जल्दी से बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कंसेप्ट है, यहाँ पे है हमारा मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट। मैंने 1 लिया, 2 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 से दोनों को तो मेरी ये डिजिट आ रही है, इसी तरीके से मैं इन दोनों को करती हूँ मल्टीप्लाई तो मेरी ये डिजिट आ रही है। अब मैं इस पहले 2 मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 आ जाएगा, 8 को 4 से गुना करूंगी तो मेरा 32 आ जाएगा, 32 को 8 से गुना करूंगी 256। तो ये सीरीज थोड़ी स्पीड से बढ़ रही है। तो यहाँ हमारा एग्जांपल क्या है, मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से 1 4 9 16 25 36, तो इसमें भी आपको क्या है, ये स्क्वायर का एग्जांपल है, इसमें भी थोड़ा स्पीड से बढ़ रही है। क्यूब की बात करें तो और स्पीड से बढ़ेगी 1 8 27 64 125। तो ये है हमारा क्यूब के एग्जांपल। तो सिंपल सा रूल, अगर आप सीरीज देख रहे हैं, सीरीज आपने देखी, सीरीज में आपको दिखाई दे रहा है कि नंबर हमारे बढ़ते क्रम में है, अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो वहां पे जो फॉर्मूला होगा बेसिकली एडिशन होगा, कोई ना कोई डिजिट आपको ऐड करके वो सीरीज बन रही होगी। अगर थोड़ी स्पीड से है तो मल्टीप्लीकेशन, यानी कि कोई डिजिट आपस में गुना हो रही है और उसके बाद वो सीरीज बन रही है। फिर भी नहीं तो स्क्वायर और फिर क्यूब। तो इस तरीके का आपको लगा के देखने हैं कि क्या कंसेप्ट वहां पे फिट हो रहा है, और उस तरीके से आपको नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन है वो सोल्व करना है। गुड इवनिंग संजय। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई एडिशन की। अब हम बात कर लेते हैं अगर कोई सीरीज डिक्रीज हो रही है, अगर हमारी सीरीज डिक्रीज हो रही है, अगर हमारी सीरीज डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, अगर
सीरीज धीरे धीरे घट रही है, तो क्या कंसेप्ट होगा हमारा, माइनस का, यानी कि सब्ट्रैक्शन का। एग्जाम्पल 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है, -1, एक एक डिजिट घट रही है, तो हमारे कंसेप्ट यहाँ पे कौन सा है, सब्ट्रैक्शन का। सारा आप देखेंगे तो इसी तरीके से -1, -1, -1 और -1। सेकेंड ट्रिक क्या है इसमें, सेम, अगर सीरीज तेजी से घट रही है तो क्या होगा, रूल होगा हमारा डिवीजन का, यानी कि भाग का। ठीक है, इस तरीके का होगा 32, 16, 8, 4, 2, 1। क्या है, सिंपल। 32 को अगर मैंने डिवाइड किया 2 से तो मेरे पास क्या आ गया, 16 को मैंने डिवाइड किया 2 से तो मेरे पास 8 आ गया, 8 को मैंने डिवाइड किया 2 से तो 4 आ गया, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 1 आ गया। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो क्या है आपका, डिवीजन का। यानी कि आप देख लो जो सीरीज की स्पीड है वो थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पर सीरीज धीरे धीरे घट रही है तो सब्ट्रैक्शन है, अगर सीरीज स्पीड से घट रही है तो हमारा रूल कौन सा लग रहा है यहाँ पर, डिवीजन का। तो ये हमारी कुछ ट्रिक है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स के साथ तरीके की सीरीज आती है और किस तरीके से आपको उनको सोल्व करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। फर्स्ट हम लेके चलते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन। या तो एडिशन होगा सीरीज में या मेरा सब्ट्रैक्शन होगा, यानी कि या तो प्लस होगा या माइनस होगा। इतनी हिंट मैंने आपको दे दी है, सीरीज में लिख रही हूं, आंसर आपको बताना है कि आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पर, मेरे पास है 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50। आपको बताना है कि नेक्स्ट डिजिट क्या होगी। तो नेक्स्ट डिजिट आपको बताना है, तो आप इस पैटर्न में देखिए कि एडिशन हो रहा है 2 से 5, 10, 17, 26, 37, 50। तो आपको ये मल्टीप्लीकेशन का तो नहीं लग रहा, मल्टीप्लीकेशन में सीरीज तेजी से बढ़ते हैं, ये धीरे धीरे बढ़ रही है। तो एडिशन का है, सिंपल सा एग्जांपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और देखिए कि क्या एडिशन यहाँ पर फॉलो हो रहा है और फिर आंसर दीजिए आप। एक बार सीरीज को ध्यान से देखिए और उसके बाद आंसर दीजिए कि क्या आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा। पहले आपको देखना है कि एडिशन का फॉर्मूला लग रहा है क्योंकि हमारी सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है। अब कैसे लग रहा है वो फॉर्मूला, वो हम यहाँ पर देखते हैं। गुड अनी, 65 इज द आंसर। अब कैसे है ये पैटर्न हम देख लेते हैं, ताकि जिन लोगों को आंसर नहीं आता है, जिन लोगों को नहीं पता लगा पाए, वो हम यहाँ पर देखते हैं। अगर यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे तो 2 में अगर आप कितना जोड़ेंगे कि 5 हो जाए, 2 में अगर आप 3 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। 5 में कितना जोड़ेंगे कि 10 आ जाए, 5 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। 10 में कितना जोड़ेंगे कि 17 आ जाए, 10 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो आपका 17 आ जाएगा। 17 में कितना जोड़ेंगे, 26 आ जाए, तो इसमें आपको 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। 26 से 37 तक पहुंचने के लिए हमें 26 में 11 ऐड करने होंगे, तो यहाँ पर 11। 37 से 50 तक पहुंचने के लिए हमें 13 ऐड करने होंगे। तो ये हमारा एक पैटर्न है जो हमें इस सीरीज में दिखाई दे रहा है। अब जो नीचे आपके पास ये आ गया है कि +3 आप कर रहे हो, +5, +7, +9, +11, +13, इसमें क्या पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है? इसमें आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है कि ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड है, ओड है, ओड है, ये भी ओड है। इससे नेक्स्ट ओड क्या रहेगा आपका, +15।
या सिंपल से कि 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 और 13 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 15। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा मेरा 50 प्लस ये वाला 15, अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो 65 इज द आंसर। तो ये आंसर आएगा। जिन लोगों को नहीं आया तो वो समझ लीजिए, इसमें आपको बस सीरीज देखनी है कि कितना अंतर आ रहा है, उसके बेसिस पे आपने आंसर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 3, 15, 35, 63 आंसर आएगा। यह आपने निकालना है। यहाँ पे भी आप देखिए 3 से 15, 15 से 35, 35 से 63, यानी कि सीरीज आपको धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये नहीं है कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 50 पहुंच गया, सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है। तो एडिशन का लग रहा है रूल। अब एडिशन में क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है वो आप एक बार देख लीजिए। यस, ऊपर वाले एग्जांपल में आप ये भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आप 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, और ये हमारा 6 का स्क्वायर प्लस 1 है, और ये हमारा 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1। तो हम अभी सीरीज स्क्वायर का नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए हमने ये वाला यहाँ पे नहीं देख रहा है। हम एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशन में आप करेंगे तो ये वाला आप इजीली से फॉलो कर सकते हो, या आप ये भी फॉलो कर सकते हो। आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। आंसर आपका पैटर्न आपने जो फॉलो किया वो ठीक है कि नहीं, कैसे पता कि आपकी पूरी की पूरी सीरीज उस पैटर्न से सही से बननी चाहिए, तो आपका आंसर करेक्ट होगा। ये नहीं कि यहाँ 2 पे पैटर्न लग रहा है, तीसरे पे नहीं लग रहा है, फिर 2 पे लग रहा है, फिर 1 पे नहीं लग रहा है, तो वो आपकी पैटर्न ठीक नहीं होगा। अगर इस पैटर्न से आपकी सारी सीरीज आ रही है तो मतलब आंसर जो आपका आया वो भी करेक्ट है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड का बताइए कि क्या रहेगा आंसर। सेकंड में पता लगाने की कोशिश कीजिए कि क्या सीरीज है। एक सीरीज को आप मल्टीपल पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कि क्या है। अनुभव और बताइए आंसर, और क्या आंसर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। 3 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा कि मेरे पास 15 आए, 12। 15 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा कि मेरे पास 35 आए, 20। 35 में कितना जोड़ना पड़ेगा कि मेरे पास 63 आए, 28। अब ये आपको कुछ यूनिफॉर्म दिखाई दे रहा है। अगर आप इजीली जज कर पा रहे हैं तो यहाँ पे 8 है। अगर इस तरीके से आप जज नहीं कर पाते तो आपको क्या करना है, एक दोबारा से बना लीजिए ताकि आपके पास सिमेट्री आ जाए। 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 आ रहा है, 20 में 8 जोड़ेंगे तो मेरे पास 28 आ रहा है। अब मैं 28 में 8 जोड़ूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 36। तो जो मेरा नेक्स्ट आएगा वो मेरा, अगर मैं 36 जोड़ूंगी 63 में तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने 63 में 36 प्लस किया तो मेरे पास 99 इज द आंसर। तो इस तरीके से आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व करना है जिसमें हम देख रहे हैं आपका एडिशन का कंसेप्ट। अगर किसी और ने कोई और पैटर्न लगाया था तो वो भी बता सकता है। तो चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 71, 59, 48, 38, 29 ये वाली डिजिट आपको बतानी है। मैंने लिखा है कि 71 है, फिर 59, 48, 38, 29। तो बताइए कि कौन सा जो डिजिट है वो नेक्स्ट आएगी। इसमें कौन सी डिजिट आपकी नेक्स्ट आएगी। 71, 59, 48, 29। तो नेक्स्ट जो डिजिट आपकी क्या रहेगी। यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, 79 से मेरा 59 हो गया,
59 से 48, फिर 38, फिर 29, यानी कि सीरीज मेरी घट रही है। तो एडिशन का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं फिट होगा, यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन आप देखिए कि कितने कितने सीरीज का ये आपको पैटर्न फॉलो कर रहा है और उसके बेसिस पे आप आंसर निकालिए क्या रहेगा। गुड रीना। तो अगर हम पैटर्न की बात करें, अगर मैं 71 में से क्या माइनस करूं, मेरे पास 59 आ जाए, 59 में से क्या माइनस करूं कि 48 आ जाए, 48 में से क्या माइनस करें कि 38 आ जाए, और 38 में से क्या माइनस करें कि 29 आ जाए। और इसी तरीके से 29 में माइनस करने के बाद मेरे पास नेक्स्ट डिजिट आएगी। तो आपको क्या देखना है, 71 में से आप कितना माइनस कर रहे हो, 12, तो आपके पास क्या आ रहा है 59। इसी तरीके से आप यहाँ पे कर रहे हो 11, 59 में से माइनस, तो आपके पास 48 आ रहा है। 48 में से आप माइनस करेंगे 10, तो आपके पास आ रहा है 38। 38 में से आप माइनस कर रहे हैं 9, तो आपके पास आ रहा है 29। तो 29 में से आप क्या माइनस करेंगे, -8। एक एक आपको दिख रहा है 12, 11, 10, 9, 8, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास नेक्स्ट, अगर होता तो क्या आता 7। तो इस तरीके से मेरा एक पैटर्न बन गया है। अगर मैं 29 में से 8 घटाऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 29 में से मुझे 8 घटाना है, तो मेरा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 21। इसी तरीके से अगर मुझे अगला निकालना है तो मेरे पास कितना आएगा 14। इस तरीके से ये सीरीज चलेगी। गुड। हेलो ललिता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर एक और सब्ट्रैक्शन का, ताकि आपको, हम एग्जांपल इसीलिए देख रहे हैं ताकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज हम पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे और कल की सीरीज में, कल संडे है तो रीजनिंग की क्लास फिर से होगी, हम क्या करेंगे सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे फटाफट। तो आप सारे रूल आज आप समझ लीजिए। 89, 55, 34, 21, यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है, 8, 5 और 3। 89, 55, 34, 21, नेक्स्ट डिजिट आपको बतानी है और उससे नेक्स्ट डिजिट है 8, 5, 3। तो ये मेरी सीरीज है 89 से 55, 55 से 34, धीरे धीरे घट रही है। सेम कंसेप्ट सब्ट्रैक्शन का यूज होगा। तो देखिए कि क्या पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है, उसके बाद मुझे आंसर बताइए। ललिता एक बार फिर से कोशिश कीजिए आंसर, और फिर एक बार देखिए कि आपने मिस्टेक की है या आपने कौन सा पैटर्न फॉलो किया, वो आप बता सकते हैं कि कौन से पैटर्न से आपका आंसर आ रहा है। जो भी आपने पैटर्न फॉलो किया है वो पैटर्न आप 8, 5, 3 नेक्स्ट 3 डिजिट पे भी फॉलो करके देखिए। अगर वो पैटर्न फॉलो हो रहा है तो फिर मुझे बताइए कि आपने कौन सा पैटर्न फॉलो किया है। लखवीर सिंह, पैटर्न क्या फॉलो कर रहे हैं आप लोग, एक बार बताएंगे प्लीज। यस, 13 इज द राइट आंसर, 12 इज रॉन्ग। तो जो 12 जिसका आंसर है, पैटर्न बताइए कि क्या आपने फॉलो किया, किस पैटर्न से आपका 12 आंसर आ रहा है। देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मुझे 89 में से 55 अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आएगा। यहाँ पे मेरा कितने का डिफरेंस है, 9 में से 5 के 4, 8 में से 5 के 3, यानी कि अगर मैं 89 में से 34 माइनस किया तो मेरे पास आ रहा है 55। 55 में से 34 तक पहुंचने के लिए मुझे इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, 21। अब इसी तरीके से नेक्स्ट आपको जो फॉलो करना है वो आपको देखना है। सेम इस तरीके की बात करें यहाँ पर, तो 8 में से 5 अगर मुझे करना है तो -3 कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने 89 में से 55 गया तो क्या आ गया मेरे पास, नेक्स्ट आ रहा है डिजिट 34। अगर मैंने 55 में से 34 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 21 आ रहा है।
तो जो यहाँ पे आएगा वर्ड वो डिजिट 34 में से अगर मैं 21 को माइनस करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैंने 34 में से 21 को माइनस किया तो मेरा आंसर कितना आया 13। इसी तरीके से अगर मैंने 13 में से 8 को माइनस किया तो मेरे पास 5 आ गया, 8 में से 5 को माइनस किया तो मेरे पास 3 आ गया। तो ये पैटर्न मेरा पूरी सीरीज को फॉलो कर रहा है, तो मेरा आंसर करेक्ट है। अब जिसका 12 आ रहा है तो वो बता सकते हैं कि क्या है। यस जयदेव, ये हम आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रीजनिंग आती है, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो सकता है, एसएससी का हो सकता है, बैंकिंग का हो सकता है, रेलवे का, जहां पे भी आपकी रीजनिंग आती है सब जगह ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो 13 इस तरीके से मेरा आंसर आ रहा है। या तो आप यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो कर लीजिए कि यहाँ पे 13 आया, फिर इस तरीके से देख सकते हैं, या सिंपल फर्स्ट डिजिट में से अगर मैंने सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास थर्ड डिजिट आ रही है। तो इसी पैटर्न को मैंने फॉलो किया, मेरा 13 आंसर है। ओके, तो जिनका आंसर 12 है तो वो आप देख सकते हैं या फिर मुझे पैटर्न बता सकते हैं, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। यस यादव, ये फर्स्ट क्लास है रीजनिंग की जिसमें हम कंसेप्ट कवर कर रहे हैं। रीजनिंग की क्लासेस हो चुकी है जिसमें हमने टेस्ट सीरीज सोल्व की हैं, ये हम कंसेप्ट वाइज फर्स्ट कर रहे हैं। तो अगर अभी आप जुड़े हैं तो ये लेक्चर खत्म होने के बाद जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि हमने ट्रिक्स है वहां पर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ट्रिक्स। हाँ, तो मैंने भी यही किया है, मैंने भी सब्ट्रैक्शन का लगाया है। तो अगर आप फर्स्ट डिजिट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करें तो आपका इतना आंसर आ रहा है। अगर आप इस तरीके से भी देखेंगे 3 5 8 5 और 8 13, 13 और 21 34, 34 और 55 89, इस तरीके से भी आंसर फिट बैठ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर ली, तो अब थोड़ी बात हो जाए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की भी। हम स्पीड इसलिए नहीं कर रहे हैं, थोड़ी धीरे धीरे हम चल रहे हैं ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो। कल जब हम टेस्ट करेंगे तो हम पूरी स्पीड से करेंगे ताकि आपको जब तक पूरा कंसेप्ट समझ आ चुका हो और आप आंसर इजीली से सोल्व कर पाए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम कर रहे हैं, तो मैं आपको वो सीरीज देती हूँ और आपको आंसर बताना है। 2 8 16 128, बताइए यहां पर क्या है। अब आपको दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है अब आपको आंसर। जो कंसेप्ट है कि जब पिछली हमने सीरीज देखी ना, सब में धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा था, तो मतलब वहां पे एडिशन का कंसेप्ट था। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 से 8 हो गया, 8 से 16, 16 से सीधा 128, तो मतलब नंबर स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो कंसेप्ट कौन सा यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट लगाइए और ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए। तो बताइए यहाँ पर कि क्या रहेगा आपका, ये आंसर क्या आएगा, आंसर दीजिए फटाफट। थोड़ा सिंपल मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो आपको आंसर दिख जाएगा, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है आपको। टू 2048 अनिल, गुड। 824 ललिता, क्या कंसेप्ट लगाया आपने। टू 2048 इज द राइट आंसर। सिंपल सा है, क्या करना आपको, फर्स्ट और सेकंड टर्म को अगर आप गुणा करेंगे तो तीसरा मिल जाएगा। मैंने अगर 2 को 8 से गुणा किया तो मेरे पास आ गया 16, 16 को अगर मैंने 8 से गुणा किया तो मेरे पास कितना आ गया, थर्ड टर्म आ गई 128। 128 को मुझे क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है 16 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2048। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट भी आपको बहुत सारी सीरीज में मिलेगा, चाहे हम मल्टीप्लीकेशन की बात करें,
सब्ट्रैक्शन की बात करें, डिवीजन की, या फिर आपके एडिशन की। ये कंसेप्ट भी आपको मोस्टली मिलता है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म से ही आपकी थर्ड टर्म निकलती है, चाहे वो एडिशन करके हो सकती है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन करके हो सकती है, या फिर आपकी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके हो सकती है। गुड। तो जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमने पूरी ट्रिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट हम कर चुके हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप स्टार्टिंग से ट्रिक्स के लिए आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 120, 99, 80, 63, 48। तो आपका बताना है कि नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या रहेगी। इसमें आप 2-3 पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, तो आप कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। सीरीज में एक बार रिपीट कर देती हूँ, 120, 99, 80 एप्लीकेशन का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या कंसेप्ट आपने यूज किया है और किस तरीके से आप आंसर निकाल रहे हैं। ललिता गुड, फर्स्ट क्लास ही हम कर रहे हैं। रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक हम आज ही हमने स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम, तो नंबर सीरीज सॉरी। तो फर्स्ट टॉपिक आज हम कर रहे हैं। हम पहले 3-4 क्लासेस रीजनिंग की जो हमने की उसमें हमने सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। तो कंसेप्ट वाइज ये फर्स्ट क्लास है, तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हुई है। ये क्लास आप स्टार्टिंग से बाद में भी चैनल पर देख सकते हैं। $35 and 45 आंसर कैसे है। तो चलिए देखते हैं कैसे आया है आपका। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये भी आपको किसी का मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, सब ना सब किसी ना किसी टेबल्स में आते हैं। आपको दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन हम फर्स्ट लगा के देखते हैं। ये क्या है, अगर मैं 12 को 10 से गुणा करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 120। अब मैंने एक डिजिट घटा दी, यहाँ पे लिखा मैंने 11, यहाँ से भी मैंने एक घटा दिया, यहाँ पे लिखा मैंने 9। तो अगर मैं 11 को 9 से गुणा करूं तो मेरे पास 99 आ गया। सिंपल, यहाँ पे भी मैं एक माइनस करती हूँ, तो 11 में से एक माइनस किया 10, 9 में से एक माइनस किया, मेरे पास आ गया 8। तो 10 को अगर मैं 8 से गुणा करूंगी तो मेरे पास 80 आ रहा है। यहाँ पे भी 10 को मैंने एक घटाया तो 9, और 8 में से एक घटाया तो मेरे पास आ गया 7। तो 9 को अगर मैं 7 से गुणा करूं तो मेरे पास 63 आ रहा है, यानी कि ये मेरी सीरीज काम कर रही है। 9 में से अगर एक घटाया तो 8, 7 में से एक घटाया तो मेरे पास 6, तो 8 से 48। सीरीज यहाँ तक परफेक्ट है, यानी कि जो आंसर आएगा वो भी मेरा इस सीरीज से परफेक्ट आएगा। 8 में से मैंने एक घटाया तो 7, 6 में से एक घटाया तो 5, तो 7 तो 5 35, 35 यहाँ पर राइट आंसर है। तो एक तो ये कंसेप्ट है आपका, दोबारा से देख लीजिए। ये आपको मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा है 12 इंटू 10। अगर 12 को 10 से गुणा करेंगे तो 120 आ रहा है, 11 को 9 से गुणा करेंगे तो 99 आ रहा है, 10 को 8 से गुणा करेंगे तो 80 आ रहे हैं, 9 को 7 से तो 63, 8 को 6 से 48, 7 को 5 से 35। मैंने सिंपल देखा कि हाँ कुछ कुछ लग रहा है मल्टीप्लिकेशन का, और हमने इसको फिट करके देखा। एक एक डिजिट हम यहाँ पर घटाते जा रहे हैं, दोनों ही। 12 भी मैंने 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे की, और यहाँ पे भी 10, 9, 8, मेरा आंसर 5। कोई और कंसेप्ट जो आपने लगाया तो आप भी बता सकते हैं, फिर मैं आपको बता दूं कि सेकंड कंसेप्ट क्या हो सकता है यहाँ पर। तो क्या कंसेप्ट लगाया आपने वो आप मुझे बता सकते हैं, अगर इससे अलग आपने कंसेप्ट लगाया तो। कोई और कंसेप्ट जो आपने यहाँ पर लगाया हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
रीजनिंग को रीजनिंग हम इसीलिए बोलते हैं कि आपको सारे लॉजिक्स लगाने हैं, आपको अपना दिमाग थोड़ा सा ओपन करना है और सारे के सारे लॉजिक्स जो आप लगा सकते हैं वो लगा के देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 240, नेक्स्ट आपको बताना है 120, 40, 10 और 2। इसमें आप क्या यूज करेंगे? मेरे पास 240 है, नेक्स्ट हम आपको बतानी है 120, 40, 10 और 2। सीधे से मेरा कटता जा रहा है तो क्या होगा यहाँ पर? डिवीजन रूल। ये आप दोनों तरीके से सोल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन भी और डिवीजन भी। तो आप दोनों कंसेप्ट कोई भी लगा सकते हैं। हिंट मैंने दे दिया है कि आप इसको मल्टीप्लीकेशन से भी सोल्व कर सकते हैं, आप इसको डिवीजन से भी सोल्व कर सकते हैं। तो आप बताइए कि कौन से मेथड्स आप लगा रहे हैं और क्या आंसर रहेगा। सोल्व कीजिए, बताइए मुझे। तो ऐसे वाली सीरीज को जब आपको दिख रहा है कि मुझे सेकंड टर्म बतानी है, तो यहाँ पे तो आप लगा नहीं पा रहे कंसेप्ट, तो आप सीरीज के लास्ट से स्टार्ट कर सकते हैं कि क्या बैठ रहा है यहाँ पर। गुड अमित, और लोगों के भी आंसर आ जाते हैं, फिर हम देखते हैं। हाँ, मनप्रीत लास्ट वाला क्वेश्चन ऐसे भी जीतता, आप सब्ट्रैक्शन भी करके देख सकते हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है और इस वाले क्वेश्चन में भी आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये भी देख सकते हैं। तो आप अगर किसी भी बुक को भी अगर आप रेफर कर रहे हैं रीजनिंग के लिए, एक कंसेप्ट है, आप लगा के देखिए कि कौन सा कंसेप्ट लगाने से आपको इजी पड़ रहा है, आप किस कंसेप्ट से क्वेश्चन को इजी सोल्व कर पा रहे हैं, ताकि आपकी भी जो है प्रैक्टिस बनी रहे। तो करें हम ये क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले हम इसको करते हैं मल्टीप्लीकेशन से। 2 है मेरा, 2 में अगर मैंने 5 मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 10 आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी कि मेरे पास 40 आ जाए। अगर मैंने 10 में 4 मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 40 आ रहा है। 40 में मैंने 3 मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 120 आ रहा है। क्या सीरीज यहाँ पर बन रही है? यहाँ पर सीरीज बन रही है कि अगर मैंने एक टर्म को 5 से गुणा करी तो मिल रहा है, सेकंड टर्म को फिर मैंने 4 से गुणा किया, एक एक घटता जा रहा है। तो अब जो भी यहाँ पे है मुझे उसको गुणा करना है 2 से, और यहाँ पे जो कंसेप्ट मिल जाएगा फिर आगे 1 से। ये इसको फॉलो करना चाहिए, ये हमें देखना है, ये हमें पता चल गया। यहाँ पे मेरी टर्म थी 2, फिर मैंने 10 लिया, फिर 40, फिर 120। तो 120 यहाँ पे आएगा। 120 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो मेरा क्या आंसर आ रहा है? 240। और अगर 240 को मैं 1 से गुणा करूंगी तो मेरे पास आ रहा है 240। यानी कि ये मेरा कंसेप्ट ठीक है, ठीक है। अब अगर मुझे डिवीजन के मेथड से करना है, तो अगर किसी ने डिवीजन के मेथड से किया तो डिवीजन के मेथड से मुझे बताइए कि कैसे होगा। ये सिंपल है, इसी में आंसर छुपा है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए और फिर हम मुझे बताइए क्या रहेगा। यस, 120 इंटू 2 आपका 240, 240 आपका आंसर है। अगर मुझे इसको करना है डिवीजन मेथड से तो क्या मेरे पास यहाँ पर 10 है। अगर मैं 10 को डिवाइड कर दूं 5 से तो मेरा 2 आ रहा है। आगे है मेरा 40, 40 को मैं डिवाइड कर दूं 4 से तो मेरा 10 आ रहा है। 120 को मैं डिवाइड कर दूं 3 से तो मेरा 40 आ रहा है। सेम जैसे यहाँ पे घट रहा था यहाँ पे भी घट रहा है 2 से, तो मेरे पास ये वाली डिजिट आ जाएगी। अब मेरे पास ये वाली डिजिट तो मुझे निकालनी ही है, तो 120 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 240। कैसे निकालोगे आप? x आपको निकालनी है, बटे 2 आप करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए आपका? 120। तो x मेरा कितना आ जाएगा? 240। सेम इसी तरीके से 240 आपका आ गया, अगर आप इसको 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रह जाएगा 240। तो दोनों ही तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया है। डिवीजन मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड भी आपने देख लिया और डिवीजन वाला भी। तो एक सीरीज को आप किसी भी कंसेप्ट से सोल्व कर सकते हो। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने ट्रिक्स डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी क्लास के पहले ही। एडिशन हमने डिस्कस कर लिया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब देखते हैं थोड़ा सा
कॉम्बो, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना पड़े। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों का कॉम्बो है। इनमें से कोई 2 भी यूज हो सकते हैं, कोई 3 भी, कोई चारों भी। तो ये आपको देखना है कि क्या आपका आंसर रहेगा। फर्स्ट आसान सी सीरीज, 1, 2, 6, 7, 21, 22, 66, 67। नेक्स्ट आपको बताना है। आपने देखा यहाँ से 1, 2 धीरे धीरे बढ़ रही है, तो एडिशन भी आप कर सकते हैं और आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक सीरीज में 2 पैटर्न फॉलो हो, तो आपको देखना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग पे आपको आंसर निकालना है। श्री चौधरी, आज हिंदी की क्लास नहीं होगी, आज वीकेंड है, सैटरडे संडे हम सिर्फ सब्जेक्ट कवर करते हैं, मंडे टू फ्राइडे हम हिंदी की क्लास करते हैं। तो रीजनिंग की क्लास चल रही है, एसएसटी हम आज करेंगे, साइंस करेंगे और मैथ करेंगे। बताइए कि क्या रहेगा आंसर, सोल्व कीजिए सभी। 1, 2, 6, 7, 21, 22, 66, 67। तो थोड़ा सा पैटर्न आपको दिख रहा है कि 6 के बाद 7 आ रहा है, 21 के बाद 22 आ रहा है, 66 के बाद 67 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा वो आपको निकालना है। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि कोई ना कोई सीरीज फॉलो हो रही है, 2 सीरीज फॉलो हो रही है। आप 2 में से क्या फॉलो हो रहा है वो आपको निकालना है। 131, क्या कंसेप्ट लगा है, क्या कंसेप्ट से आपको 131 आ रहा है आंसर? इसका 131 आ रहा है, वो कंसेप्ट बता सकते हैं कि कौन सा कंसेप्ट आप लगा रहे हैं, ताकि हम देख सकें कि उस सीरीज से वो आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं। यस, लक्ष्मी एंड राजेश बोथ आर राइट। क्या कंसेप्ट लगा रहे हैं आप वो बता सकते हैं, ताकि हम ऑथेंटिकेट कर सकें यहाँ पर। यस, जो हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो है हमारा +1 × 3। देखते हैं, 1 में 2 +1 में करूंगी तो मेरे पास आ गया 2। 2 को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से तो मेरे पास आ गया 6। 6 में अगर मैंने +1 किया तो मेरे पास आ गया 7। 7 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से तो मेरे पास आ गया 21। 21 में मुझे करना है +1 तो मेरे पास आ गया 22। 22 को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से तो मेरे पास आ गया 66। 66 में अगर मैंने +1 किया तो मेरे पास आ गया 67। पैटर्न बन रहे हैं, +1 मल्टीप्लाई 3 +1 मल्टीप्लाई 3 +1 मल्टीप्लाई 3 +1, यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई 3। तो आपको क्या करना है, सिंपल 67 को मल्टीप्लाई करना है 3 से और आपका आंसर आ जाएगा 7 के 21, 1 2 6 के 18 2 20। तो 201 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। यस, दी आंसर करेक्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9, 17, 31, 57, ये सीरीज आपको बतानी है डिजिट और 205। आप इसमें देखना है आपको कि क्या कंसेप्ट लगाएंगे और हमारा आंसर करेक्ट हो जाए। नौ 17 31 57 205, क्या कंसेप्ट आपको दिखाई दे रहा है यहां पर? क्या कंसेप्ट फॉलो हो रहा है आपका यहाँ पर, बताइए आंसर क्या रहेगा। मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट है, मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आप थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया, आप देख सकते हैं कि क्या मल्टीप्लाई करना है और क्या सब्ट्रैक्ट करना है। ट्राई कीजिए, हो जाएगा।
कुछ और कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर? 9 के टेबल में क्या आता है 18, लेकिन यहाँ पे 17 है। 17 के टेबल में 34 आता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि क्या मल्टीप्लाई करना है और क्या सब्ट्रैक्ट करना है। ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए। वन 107। गुड। देख लेते हैं कैसे आया है 107। 9 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से और माइनस कर दूं 1, यानी कि 9 दूनी 18 मेरा, और 18 में से मैंने एक घटा दिया तो मेरे पास आ गया 17। आ रहा है यहाँ पे 17। अब 17 को अगर मैं 2 से गुना करूं तो मेरे पास आ रहा है 34। 34 में से अगर मैं माइनस करूं 3 तो मेरे पास आ रहा है 31। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई तो किया 2 से, लेकिन मैंने 3 में से इसको माइनस कर दिया। सेम ये डिजिट पाने के लिए मैंने 31 को गुना किया 2 से, तो 31 दूनी 62 मेरे पास आ गया, लेकिन मेरे पास वहां पे 57 है। तो मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा 5, तो मुझे मिल रहा है 57। यानी इस डिजिट को पाने के लिए मुझे 31 को मल्टीप्लाई करना पड़ा 2 से और सब्ट्रैक्ट करना पड़ा मुझे 5। पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हर जगह हो रहा है। तो ये भी मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, ये भी मल्टीप्लाई मुझे 2 से करना पड़ेगा। लेकिन 1 3 5 और नंबर 5 के बाद मेरे यहाँ पर 7 और 9। तो ये सीरीज अगर पैटर्न फॉलो हो रहा है और इस सीरीज में पूरे में, तो मेरा आंसर आ जाएगा करेक्ट। 57 को मुझे करना है 2 से गुना और उसमें से मुझे माइनस करना है 7। 107। आप इसको भी देख लेते हैं। 107 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से और माइनस करना है 9, तो मेरे पास आ गया 205। यानी कि ये सीरीज जो पैटर्न है ये सीरीज को फॉलो करता है और मेरा आंसर करेक्ट क्या रहेगा 107। ठीक है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं हम इसी से जुड़ा हुआ। फोर 109। आपको बताना सीरीज 25 11 और 4। इसमें आपको बताना है कि क्या रहेगा आंसर। इसे आपको बताना है कि आंसर क्या रहेगा। राजेश, हम कंसेप्ट की क्लास करवा रहे हैं, तो कंसेप्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन बच्चों को रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आती है उनको आए। कल की क्लास फास्ट होगी क्योंकि हम प्रैक्टिस करेंगे। तो कंसेप्ट की क्लास हमेशा मैं स्लो रखूंगी, क्योंकि जिस भी बच्चे को बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं आती है, कोई कंसेप्ट नहीं आता है, जिसके लिए रीजनिंग बिल्कुल जीरो है, तो उसके उन बच्चों का भी हमें ख्याल रखना है। यहाँ पर बताइए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर। 53। गुड। और लोग ट्राई कीजिए और बताइए आंसर क्या आ रहा है। हमारे यहाँ पर डिवाइड और सब्ट्रैक्शन दोनों ही रूल यहाँ पर कर रहे हैं काम। तो सब्ट्रैक्शन और डिवाइड देखिए कि किसको आप डिवाइड कर सकते हैं, क्या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं कि सीरीज हमारी पूरी फॉलो हो जाए। यहां से इन नंबर में से बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इन नंबर पे ट्राई कीजिए कि 25 के बाद 11 और 11 के बाद 4 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट किया 3, तो मेरे पास आ गया 442 और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो मेरी ये डिजिट आ रही है 221। सेम कंसेप्ट हम इस पे लगा के देखते हैं। 221 में से मैंने माइनस किया 3, तो मेरा कितना आ गया। अब मैंने इसको 218 आ गया,
218 को मैंने डिवाइड किया 2 से तो मेरा 109 आ रहा है। 109 पे कंसेप्ट लगाइए, 109 में से 3 माइनस कीजिए तो कितना आ रहा है 106। इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ रहा है आपका आंसर 53। तो 53 मेरा आंसर यहाँ पर आ रहा है। कंसेप्ट क्या किया मैंने, जो भी नंबर है उसमें से मैंने 3 घटाया है और 2 से इसको डिवाइड किया है। अगर अब ये आंसर ठीक है कि नहीं, कैसे आप जान सकते हैं कि पूरी सीरीज मेरी बन रही है। तो 53 में से माइनस किया मैंने 3 को, 50 आया और डिवाइड किया 2 से तो मेरा आ गया 25। 25 में से मैंने 3 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 22 और 22 को मैंने डिवाइड किया 2 से तो आ गया मेरे पास 11। 11 में से माइनस किया 3 तो 8 आ गया, 2 से डिवाइड करने के बाद मेरा आ गया 4। पूरी की पूरी सीरीज फॉलो हो रही है, यानी कि मेरा आंसर 53 करेक्ट है। रितिका 46 आंसर कैसे आया? जिसका भी कोई और आंसर आ रहा है ना, तो एक बार पूरी सीरीज को लगा के देखो कि पूरी सीरीज आपकी फिट बैठ रही है कि नहीं। फिर भी अगर फिट बैठ रही है, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। ऋतिका आप एक बार फिर से ट्राई करना और फिर हाँ गुड, 53 इज द राइट आंसर। ठीक है, कंसेप्ट आपको सबको समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। तो सब्ट्रैक्शन हो गया हमारा, एडिशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, तो डिवीजन भी हो गया। तो उसके साथ हमने कॉम्बिनेशन भी देख लिया कि कॉम्बिनेशन वाली अगर सीरीज आती है तो आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि स्क्वायर और क्यूब्स भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने वीडियो में देखा था ट्रिक्स में कि स्क्वायर और क्यूब कैसे हो सकते हैं। अब उसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। या तो स्क्वायर भी हो सकता है या फिर मेरा क्यूब भी हो सकता है। स्क्वायर सबको पता है 2 है, 2 का पावर 2 ये स्क्वायर है, तो 2 इंटू 2 क्या होगा मेरा 4 होगा। इसी की बात करें अगर इसकी पावर 3 है तो मेरा ये क्यूब है, तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये मेरा क्यूब है। तो क्यूब और ये आपका स्क्वायर, आप हो सके तो 30 तक याद रखिए। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं हम एग्जांपल। एग्जांपल है मेरे पास 0 1 5 14 30 55 91, तो यहां पे क्या आएगा? ये देखना आपको, स्क्वायर का कंसेप्ट है, स्क्वायर के साथ कुछ भी यूज हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये मैं सोच के चलना कि स्क्वायर का सिंपल क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें देखिए स्क्वायर का कंसेप्ट तो है, लेकिन क्या कुछ प्लस करना पड़ रहा है, कुछ माइनस करना पड़ रहा है, या फिर कुछ मल्टीप्लाई करना है या कुछ डिवीजन करना है, तो वो पूरा सोच के और फिर आंसर यहाँ पर निकालिए कि क्या आंसर आएगा। 140, गुड रितिका। जो बाकी लोग हैं वो भी ट्राई कीजिए। ललिता आपकी मैथ रीजनिंग अगर 0 है तो वो 50 तक पहुंच जाएगी आराम से। आप जितने का एग्जाम में रीजनिंग आता है पूरा का पूरा आप स्कोर कर पाएंगी अगर आप सारे के सारे वीडियोस कंप्लीट देखेंगी स्टार्टिंग से, ताकि हम ट्रिक्स भी आपको पता चल पाए, कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो पाए, और आप अगर प्रैक्टिस करेंगी तो आपका रीजनिंग बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। बताइए कि क्या कंसेप्ट आपने यूज किया कि 140 आंसर आ रहा है। 140 आंसर कंसेप्ट आपको बताना है। यस रितिका, आंसर ठीक है आपका 140। कंसेप्ट देख ले हम। नमस्ते दीपक, रीजनिंग की क्लास चल रही है, क्वेश्चन बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, सीरीज बतानी है आपको कि नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी। सोल्व कीजिए, पर मैं 1 प्लस करूंगी तो मेरे पास क्या आ रहा है 1 में अब कितना प्लस करने पर 5 आ रहा है 4, 5 में 9 प्लस करूंगी तो मेरे पास आ रहा है 14, 14 में 16 प्लस करने पे मेरे पास 30, 30 में 25 प्लस करने पर आ रहा है मेरे पास 55, और यहाँ पे 36 प्लस करने में मेरे पास आ रहा है 91। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा वो आपको देखना है। ये आपको दिख रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर यानी कि 49। अगर आप 91 में 49 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 140 इज द आंसर। इज द आंसर जो हमने अभी देखा
तो आप एक बार देख सकते हो, हाँ लास्ट आपका 7 का स्क्वायर है, तो 7 के स्क्वायर आपका 49 है, तो आपको यहाँ प्लस भी तो 91 में, तो आपका 140 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। कंसेप्ट इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करेंगे, और प्रैक्टिस और कल की क्लास को फटाफट से देना, प्रैक्टिस करेंगे जब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93 434 498, यहां पे आपको बताना क्या आएगा, और 583। ये सीरीज आपके पास नंबर थोड़े आपको बड़े दिख रहे हैं, तो आप बताइए कि इसमें कौन सा पैटर्न आप फॉलो करेंगे और आंसर लेके आएंगे। बताइए कि इस यहाँ पे क्या आएगा आपका, क्या पैटर्न आपने फॉलो करना है कि आपका आंसर करेक्ट आ जाए। स्क्वायर का ही क्वेश्चन है, स्क्वायर का ही कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखना है कि क्या आप, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि यहाँ पे मेरा डिजिट बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ पर सिंपल पहले निकालना है कि कितने डिजिट से बढ़ रहा है, और उसमें आपको पैटर्न देखना है कि क्या है, और आपको आंसर निकालना है। सिंपल है, निकालिए। बताइए कि क्या आंसर आएगा आपका। है 309, 434, 498, नेक्स्ट डिजिट आपको बतानी है, और उससे आपकी 583, 583 क्या रहेगा, आंसर बताइए। चलिए देखते हैं, इसमें से मुझे क्या प्लस करना पड़ेगा कि मेरे पास 309 हो जाए। 309 है मेरे पास, 93 में से मैं घटाऊंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या प्लस करना है कि यहाँ पे ये आ जाए। 9 में से 3 गए, 10 में से 9 गया, 1 2 यहाँ पे बच गया, तो मुझे सिंपली 216 प्लस करना है कि मेरे पास 309 मिल जाए। ठीक है, इसी तरीके से 434 में से 9 में से सॉरी हाँ इधर से 14 में से 9 गए 5, इस तरीके से आप करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 125। इस तरीके से आप यहाँ पे करेंगे तो 64 27 यहाँ पे आपका आना चाहिए। क्या है यहाँ पे, 6 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, यहाँ पे 3 का क्यूब आना चाहिए आपका, और यहाँ पे आपका 2 का क्यूब होना चाहिए, तो 2 का क्यूब यानी कि 8। अगर ये सीरीज मेरी फॉलो कर रही है इस पैटर्न को, यहाँ पे आंसर जो आ रहा है, तो आपका आंसर करेक्ट है। अब 498 में मुझे क्या करना है, 27 को प्लस, 498 में अगर मैं 27 को प्लस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 525। अगर मैं 525 में 8 प्लस करूंगी तो मेरे पास क्या आ रहा है, सॉरी ये 3 है। ठीक है, तो ये सीरीज आपका 5 जो है 525 आपका ये आंसर रहेगा। सिंपल, कुछ नहीं था इसमें, क्यूब था, क्यूब के अकॉर्डिंग आपने इसको देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे कुछ कॉम्बिनेशन, क्या क्या कर लिया हमने, स्क्वायर पे बात हो गई, क्यूब की भी बात हो गई, एडिशन की बात हो गई, सब्ट्रैक्शन की बात हो गई, मल्टीप्लिकेशन की बात हो गई, डिवीजन की बात हो गई। अब आपको ये सारे के सारे रूल अप्लाई कर देने और आपको बताना आंसर। अभी सारे रूल्स खत्म नहीं हुए, कुछ रूल बचे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इतने जब तक हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन से जो सीरीज बनती है आपको देखनी है। 3 7 15 क्या आएगा नेक्स्ट, वो आपको बताना है, 63 127। तो ये सीरीज है, आपको बताना है कि आंसर क्या रहेगा। आंसर निकालिए और बताइए क्या है। आंसर
क्या रहेगा आपका 3 7 15 डैश 63 127। क्या पैटर्न आपका लगेगा कि आपको आंसर करेक्ट मिले, तो वो आप बताइए क्या रहेगा। थर्टी वन एक आंसर आया है। आगे आप बताइए कि क्या आंसर रहेगा। बताइए कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है और किस तरीके से आप आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। गुड, 31 राइट आंसर है। अब हम देखते हैं कि क्या पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। गुड, एक पैटर्न तो यह है कि -2 करके +1। 7 तक पहुंचने के लिए मुझे 3 को मल्टीप्लाई करना 2 से और करना +1। तो मेरा ये पैटर्न बन रहा है यहाँ पे -2 +1। 3 दूनी 4 1 7, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 31 दूनी 62 और 1 63, 63 दूनी 126 और 1 127। ये सिंपल सा पैटर्न है जो आपको देखते ही क्लिक किया होगा। हाँ, 3 के बाद 7 आ रहा है तो 1 जुड़ रहा है, 7 दूनी 14 1 आ रहा है, तो ये मेरा पैटर्न है, इजीली फॉलो हो रहा है, तो ये मेरा आंसर है। सेकंड क्या कंसेप्ट कर सकते हैं हम यहाँ पर, आप देखेंगे क्या ये 3। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं माइनस करूं 1 तो मेरा आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -1 3 मेरा आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं 2 का क्यूब को -1 करूं तो 2 का क्यूब 8, 8 में से क्या 7 आ रहा है। 2 की पावर 4 16, 16 में से क्या 15 आ रहा है। इसी तरीके से 2 की 5 -1, 2 की 6 -1, 2 की 7 -1। ये वाले पैटर्न भी आपने जिस भी पैटर्न से किया है तो आप देख सकते हैं कि आप दूसरे पैटर्न भी इजीली फॉलो करते हैं यहाँ पर। यस रीना, तो ये वाला पैटर्न भी आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। हालांकि आपको नंबर सीरीज जैसे दिखेंगी कि आपको क्या देखना है कि नंबर धीरे से बढ़ रहा है या नंबर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, या फिर उसमें कोई स्क्वायर का पैटर्न आपको दिख रहा है, क्यूब का पैटर्न दिख रहा है, या फिर नंबर धीरे से घट रहा है या तेजी से घट रहा है, तो आपको कंसेप्ट वहां पे क्लियर कर देना है। तो अब आपको पता चल गया होगा नंबर सीरीज देख के अब आपको अगर आपकी रीजनिंग 0 भी है तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया, कर सकते हैं। हाँ, आप एडिशन से भी कर सकते हैं, +4 +8, तो यहाँ से यहाँ के लिए मुझे चाहिए 4 प्लस करना है, यहाँ से 8 और यहाँ पे मेरा 16, तो इसी तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। गुड गुड ललिता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी उतना ही आपको यहाँ के सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेशन पे हम कल रखेंगे जिसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ये दीपक मैंने आप वाला बता दिया है कि +4 +8 +16 +32 करके आप सोल्व कर सकते हो। तो एक पैटर्न को आपको बस पैटर्न देखने की क्या फॉलो कर रहे हैं, तो सीरीज पूरी उसको फॉलो करनी चाहिए, तो आपका आंसर जो भी आएगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 12 27 48 75 108। नेक्स्ट डिजिट आपको बताना है क्या है। यहाँ पे सीरीज 3 12 27 48 75 108 सीरीज आपको बतानी है कि क्या आएगी। तो नेक्स्ट सीरीज आप बताइए कि क्या रहेगी नेक्स्ट सीरीज। ये जो भी हम क्लास कर रहे हैं आप इसके साथ साथ नोट्स बनाइए ताकि आपका जो भी कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आए आपके कंसेप्ट क्लियर रहे, आपको बाद में देखने पड़े तो आप इजीली से देख सके। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखोगे तो आपको रीजनिंग का जो नंबर सीरीज का कंसेप्ट है वो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। आपके माइंड में कोई डाउट बचा होगा तो वो भी आपको इजीली से आ जाएगा। आपको करना क्या है, जो आपने बनाए हैं नोट्स वो आपको एक बार पढ़ने हैं, वीडियो आपको 2-3 बार दोबारा से देखनी है। जितने भी मैंने क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं वो आपको क्वेश्चन अपने तरीके से एक बार फिर से सोल्व करके देखने हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितना समझ आ गया है और कितना आपको और फिर से प्रैक्टिस करनी है। तो बताइए इसमें क्या आंसर रहेगा आपका, क्या आएगा, सोल्व कीजिए। सीरीज है आपकी
3, 12, 27, 48, 75, 108। नेक्स्ट डिजिट आपको बतानी है, तो बताइए कि नेक्स्ट डिजिट क्या रहेगी। वन 47। एक आंसर आया दीपक का। और भी बताइए क्या रहेगा। थोड़ा सा सोचना है बस आपको, और आपका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। आपको एक सिमेट्री दिख रही है, ये भी 3 के पार्ट, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो कुछ सिमेट्री बनाइए कि आपको ये 3 की सीरीज जो है पूरी हो जाए। चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैंने देख लिया कि भाई 3 का तो मेरा कंसेप्ट हो ही रहा पूरा। ये भी 3 के टेबल में, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, सारे के सारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 के टेबल में आते हैं। तो ये मेरा सारे के क्या है, 3 के सारे गुणक है। अब देखते हैं कि 3 को अगर मैं यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आ रहा है 1। 3 को अगर क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आ रहा है, नहीं आ रहा। इसके लिए मुझे एक 2 और चाहिए, तो मैंने क्या किया, सिंपल 2 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे 1 का स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 के स्क्वायर से, यहाँ पे मैंने इसको 3 के स्क्वायर से, यहाँ पे मैं इसको 4 के स्क्वायर से, यहाँ पे 5 के स्क्वायर से, यहाँ पे 6 के स्क्वायर से, और नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए मुझे सिंपली 7 के स्क्वायर से गुणा करना है। 3 गुना 1 3 आया, 2 का स्क्वायर 4, 4 दिए 12, 3 का स्क्वायर 9, 9 दिए 27, 4 चौके 16, 3 48, पापा 25, 3 75, 6 36 दिया, 108, 7 49 दिया। ये आपका आंसर होगा। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 147। तो ये आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। यस, 7 का स्क्वायर को मैंने सिर्फ 3 से गुणा किया तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारी बात होगी है स्क्वायर कंपोज की भी। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। एक दो क्वेश्चन और करते, एक क्वेश्चन और करते फिर हम आगे बढ़ते, ठीक है। 0 6 24 60 120 210, बताइए कि क्या है। बताइए इसमें क्या रहेगा आपका। 0 6 24 लगेगा आपका, बताइए। तो जो लोग भी जुड़े हुए हैं कल प्रैक्टिस करेंगे, तो कल भी क्लास जरूर अटेंड करें। क्या कंसेप्ट आ रहा है, एडिशन के मेथड से, क्यूब के मेथड से कीजिए, स्क्वायर के मेथड से कीजिए, सब्ट्रैक्शन के मेथड से कीजिए, और इसका आंसर निकालिए। 336 सचिन, गुड। और लोग भी ट्राई कीजिए, गुड। तो देखते हैं आंसर। हम दो तरीकों से हम देखेंगे यहाँ पर आंसर। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। एडिशन में आपको क्या करना है, जब आपको लंबी सीरीज दिखे एडिशन की तो आपको कैसे सॉल्व करते हैं। मेरा 6 अगर मैं प्लस करूं तो आ रहा है मेरा 6, 0 में 6 प्लस करने पर यहाँ पे क्या प्लस करूंगी, मेरा 24 आ जाए, तो यहाँ पर मुझे करना है 18। यहाँ पर क्या प्लस करूंगी, 60 आ जाए, तो मुझे करना है 36। यहाँ पे 60 प्लस करूंगी तो मेरा 120 आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं 90 करूंगी तो मेरा कितना आ रहा है, 210 ये आ रहा है। अब आपको इस पैटर्न में कोई सिमेट्री दिख रही है, नहीं दिख रही अभी हमें, तो हम इसको एक बार फिर से देखते हैं कि 6 में मैंने अगर 12 प्लस किया तो मेरे पास 18 आ गया, 18 में मैंने 18 प्लस किया तो मेरे पास 36 आ गया, 36 में मैंने क्या प्लस करना है, 24, और यहाँ पे मुझे क्या प्लस करना है, 30 आ गया। अभी भी आपको सिमेट्री दिख रही है,
देख रहे हैं 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। अभी भी अगर ऐसे नया समझ आए तो सिंपल एक बार फिर से देख लेंगे। 12 में 6 प्लस करेंगे तो 18, 18 में 6 प्लस करेंगे तो 24 और 24 में प्लस करेंगे 6 तो मेरे पास कितना आ रहा है 30। 30 में मुझे करना है प्लस 6 तो मेरे पास आ गया 36। 36 को अगर मैं यहाँ पे प्लस करूंगी तो मेरे पास आ गया 126। ठीक है, सीरीज बन रही है मेरी पूरी पैटर्न की। अब मुझे इसमें सिंपल क्या कर देना है, 210 में 126 अगर मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास 336 जो है मेरा आंसर आ गया। राइट, एक तो ये पैटर्न है जो आप थोड़ा सा लंबा करके और निकाल सकते हैं इस तरीके से। कोई भी सीरीज अगर आपको रीजनिंग में नहीं समझ आए एग्जाम में बैठ के और आपको नंबर ऐसे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कई बार 3-4 ऐसे सीरीज में भी आपको पैटर्न देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि कोई और कंसेप्ट आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है, तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे हमारी सिमेट्री। हम देखते हैं कि सेकंड तरीका क्या है ना, आप है ना थोड़ा स्पीड का फिर ठीक। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी होता होगा कि एग्जाम में आप क्या करते हैं, आंसर आया और ओएमआर शीट में मैंने फिल कर दिया मैथ के क्वेश्चंस में एक आंसर। तो जब भी आप आंसर दें तो करेक्ट दें और इसी तरीके की जो है ये हैबिट बनाएं ताकि आप एग्जाम में भी जब आंसर को टिक करें तो करेक्ट आंसर टिक करें। 2 में से क्या मैं -1 करूंगी, मेरा 6 आ जाए। सॉरी 2 में से मैं 2 ही माइनस कर देती हूँ तो क्या मेरा 6 आएगा। क्या करना चाहिए मुझे, 2 की क्यूब। 1 की क्यूब में अगर मैंने 1 माइनस किया तो मेरे पास आ रहा है 0। 2 की क्यूब में से 6, 3 की क्यूब में मैंने 3 माइनस किया, 3 3 9 27, 27 में से 3 गए 24। 4 की क्यूब, 4 चौके 16, चौके 64 में से मैंने 4 माइनस किया तो मेरे पास 60 मिल गया। 5 की क्यूब में से मैंने 5 घटाया तो मेरे पास 120 आ गया। 6 की क्यूब में से मैंने 6 घटाया तो मेरे पास 210 आ गया। अब क्या करना है, 7 की क्यूब में से 7 को घटाना है तो 7 को 7 49, 49 सत्ते आपका 343। ठीक है, और उसमें आपको माइनस करना है 7, 336, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब दोनों ही पैटर्न से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं प्राइम नंबर्स की। तो पहले हम बात कर लेते हैं नंबर्स की थोड़ा, ताकि आपको इजी रहे कि क्या किस किस तरीके के नंबर होते हैं। इवन नंबर होते हैं हमारे। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से भाग हों, यानी कि हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। अगर हम बात करें ओड नंबर की, ओड नंबर को हम क्या बोलते हैं, विषम, विषम संख्या। जो 2 से भाग न हो। ठीक है, अगर हम बात करें प्राइम नंबर की, प्राइम मीन्स मेरा भाज्य। भाज्य संख्या वो होती है जो या तो 1 से डिवाइड होगी या अपने आप से ही डिवाइड होगी, जो 1 और अपने आप से विभाजित हो। वन 1 से होती है, अपने आप से भी होती है, क्योंकि एक ही वन ही है। तो पहला मेरा प्राइम नंबर है 1। पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो 2 से भागोगे तो क्या, 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से सीरीज मेरी क्या है, सम संख्या। और नंबर की बात करें तो 1 3 5 7 9 11। तो अगर आप एक सम में दो प्लस करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट सम आ जाएगा। एक विषम में आप 2 जमा करेंगे तो आपके पास विषम संख्या आ जाएगी। प्राइम नंबर की बात करें तो 1 तो है ही, 2 भी देखोगे तो आप 1 से होता है भाग और अपने आप से होता है। तो काफी लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है तो वो है आपका 1। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा नंबर
जो भाज्य है, क्योंकि सम नंबर बाकी तो भाज्य होंगे नहीं, क्योंकि सब 2 के पार्ट में आ रहे हैं। सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो सम भी है और भाज्य भी है। तो 2, उसके बाद क्या 3, 3 के बाद 5, 7। आप देख रहे हो कि आप विषम लिख रहे हैं, नहीं 9 3 से भी डिवाइड होता है, तो 9 नहीं आएगा, अब आएगा 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19। तो इस तरीके से जो सिर्फ अपने आप से या फिर किससे भाग हो 1 से, तो वो होते हैं आपके प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वन है। और सेकंड, अगर आपका कोई पूछा जाए कि सम हो और आपके भाज्य भी है, तो वो आपका 2, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। सबसे कम 1 है, सबसे छोटा भाज्य, और एक ऐसी संख्या जो सम भी है और भाज्य भी, तो वो है 2। तो सचिन सबसे कम है जो, वो है 1। आप देखते हैं एग्जाम्पल 10, 21, 34, 70, 93। हिंट यही है कि अब प्राइम नंबर्स की कर रहे हैं, तो भाज्य संख्या का कंसेप्ट लगाइए और इस सीरीज को पैटर्न देखिए कि कौन सा लग रहा है, आंसर बताइए। तो देखिए कि क्या पैटर्न है यहाँ पर। क्या पैटर्न है यहाँ पर, वो बताइए। प्राइम नंबर का कंसेप्ट आपने यहाँ पर देखना है और उसी के बेसिस पे आपने इसको सॉल्व करना है। तो क्या पैटर्न लगाएंगे कि हमारा आंसर करेक्ट आ जाए। जो पैटर्न आप लगा के आंसर निकाले वो इन 2 डिजिट्स पे भी देखें, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपका जो आंसर निकला है वो आपका करेक्ट है। नंबर्स मतलब मैथ के कुछ क्वेश्चन में जैसे आप आंसर मैथ के कुछ क्वेश्चन में जैसे आप आंसर निकालते हो, हमेशा आपको डाउट रहता है मेरा आंसर ठीक निकला है कि नहीं। नंबर सीरीज का कंसेप्ट ऐसा है, अगर आपने कोई भी पैटर्न फॉलो किया, आपकी पूरी सीरीज उस पैटर्न को फिट बैठ रही है, तो आपका आंसर करेक्ट है। आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, वो आपका आंसर करेक्ट है, तो आप उसका नंबर आपका पक्का मानकर चल सकते हैं। 51, 49, 51, यस। और बताइए कि क्या आंसर आएगा। अब अगर हम देखें प्राइम नंबर से, जी हाँ प्राइम नंबर से निकालना है, ठीक है। 10 में क्या जोड़े कि 21 आ जाए 11, 21 में क्या जोड़े कि मेरे पास 34 आ जाए 13, 70 में क्या जोड़े कि मेरे पास ये आ जाए 93। तो हम क्या जोड़ेंगे यहाँ पर 23। अगर मैं ओड नंबर को लेके मान के चलो कि मेरे पास 11, 13, 23 ओड है, विषम है, तो क्या नंबर पैटर्न फिट बैठेगा आपका। 11, 13, 15, 17, 19 बच गया, तो मतलब कुछ ना कुछ है। तो वो जब हमारे विषम संख्या कुछ होती हैं जो हमारी प्राइम नंबर है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे प्राइम नंबर का कंसेप्ट। अब मेरे पास 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, नेक्स्ट प्राइम कौन सा होता है। तो कुछ लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं 15, तो 15 आपका प्राइम नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर होता है आपका 17। 15 में नहीं होता क्योंकि वो 5 से, 3 से, 1 से और खुद से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा मेरा +17, उसके बाद है मेरा प्राइम नंबर +19। अगर इस पैटर्न को ये सीरीज पूरी फॉलो करती है तो मेरा आंसर करेक्ट है। करना क्या है, 34 में अगर मैंने 17 को प्लस किया तो मेरा आ गया 51। 51 में अगर मैं 19 प्लस पुट कर रही हूँ तो मेरा प्लस कर रही हूँ तो 70 आ गया। 70 में मैंने 23 प्लस किया तो मेरा 93 आ गया। मेरी पूरा पैटर्न इस सीरीज को फॉलो कर रहा है, यानी कि मेरा आंसर करेक्ट है। 24 है या 34 नहीं, 34 आंसर आएगा आपका। जो 34 है ये आपका 34 है, 34 है, ठीक है 34 है श्री, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर आप निकाल के देख सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट भी देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ। 5, 6, 19, 44, 93 सेम सीरीज से जुड़ा हुआ है, प्राइम नंबर के कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन देखिए और आंसर ठंडे दिमाग से सोच के निकालिए। 5, 6, अगला डिजिट आपको बताना है 19, 44, 93, तो क्या रहेगा आंसर। आंसर बताना है आपको कि आंसर इसका क्या रहेगा। क्या आपको
को खत्म करेंगे। तो जल्दी से बताइए कि आंसर क्या है, ताकि हम सारे के सारे कंसेप्ट आज की वीडियो में ही कंप्लीट कर ले। आई नो कि क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, बट मेरा मकसद है कि जो भी बच्चा हमसे जुड़ा है, जिसकी भी रीजनिंग बिल्कुल भी वीक है, उसको भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि हमें सभी बच्चों को साथ लेके चलना है। 15 आंसर दिया है दीपक ने, तो देख लेते हैं हम कि क्या है आंसर यहाँ पर। क्या पैटर्न मेरा फॉलो हो रहा है। 93 में से अगर मैं 44 को माइनस करूं, सॉरी 44 के लिए क्या माइनस करना पड़ेगा, 49। 44 से 29 के लिए 25 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरीके का मेरा यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए। ये मेरा आ रहा है 7 का स्क्वायर, ये मेरा आ रहा है 5 का स्क्वायर। अगर मैं 5 के बाद यहाँ पर 3 2 1 1 3 5 7 11, सॉरी 2 क्या है ना, तो ये प्राइम नंबर मेरे 1 2 3 5 7 11। तो यही सीरीज कर रहे हैं 5। यहाँ पे अगर मेरे 3 का स्क्वायर आया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, सीरीज फिट बैठती दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो 5 में एक जोड़ा हमने 6 आ गया, 6 में 4 जोड़ा हमारे पास आ गया 10, 10 में मैंने 9 जोड़ा 19, 19 में 25 जोड़ा 44, 44 में 49 जोड़ा 93। आंसर ये आएगा। तो 10 इज राइट आंसर। यस सचिन एंड राजेश, 10 इज द राइट आंसर। दीपक आप अपने जो आपने पैटर्न फॉलो किया है एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं हम, क्या पैटर्न मिलेगा। अब कुछ पैटर्न्स में हमारा परसेंटेज का कंसेप्ट भी आता है। आई होप कि परसेंटेज का कंसेप्ट सबको आता होगा। सिंपल कुछ नहीं करना होता है, 100 है मेरा, तो ये मेरा क्या है बेसिकली परसेंटेज में 100 से बिलोंग करता है। अगर मेरे पास है 1000 का अगर मुझे निकालना है परसेंटेज, एक सेकेंड ना हम इधर लिख लेते हैं ताकि 1000 का अगर मुझे निकालना है 10%, तो कैसे निकालेंगे, 1000 इंटू 10, परसेंटेज का मतलब हमेशा डिवाइडेड में 100, 2 जीरो से मेरी 2 जीरो कट गई, मेरे पास आ गया 100। तो ये मेरा क्या है बेसिकली परसेंटेज होता है। अब इसके बेसिक क्वेश्चन लेते हैं कि क्या रहेगा क्वेश्चन। मेरे पास है 10,000, 11,000, 9900, 10,890, 9801। तो नेक्स्ट डिजिट मेरी क्या रहेगी। थोड़े बड़े नंबर है, एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाते हैं, आराम से सोचिए और निकालिए। परसेंटेज का कंसेप्ट यहाँ पर लिखना है। तो कैसे लगना परसेंटेज का कंसेप्ट वो आपको देखना है और आपको आंसर बताना है कि क्या रहेगा। तो सोचिए और आंसर बताइए। आंसर क्या रहेगा, ट्राई कीजिए, हो जाएगा। गुड इवनिंग मयंक, आप बहुत ही लेट हो गए क्लास में। हम लगभग सारे कंसेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आज नंबर सीरीज का टॉपिक हमने आज उठाया था, रीजनिंग का फर्स्ट क्लास है जिसमें हम टॉपिक कर रहे हैं। इससे पहले हमने टेस्ट सीरीज ऑलरेडी की है, जिसमें आई होप कि आप इन्वॉल्व रहे होंगे, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे हमने नंबर सीरीज का कंसेप्ट किया है। पहले हमने देखे कि क्या क्या ट्रिक्स हम लगा सकते हैं नंबर सीरीज के लिए, फिर हमने सारे रूल्स देख लिए हैं कि कितने प्रकार के पैटर्न होते हैं। तो उसी में हमारी ये क्लास चल रही है। तो आप जब ये वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद भी स्टार्टिंग से देख सकते हैं। अभी के लिए ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। 10,000, 11,000, 9900, 10,890 और 9801 ये सीरीज है। इसमें आपको बताना है कि नेक्स्ट डिजिट कौन सी आएगी। तो बताइए कि नेक्स्ट डिजिट क्या रहेगी। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा टफ लग रहा है आप लोगों को ये। अगर मैं यहाँ पर देखूं 10,000 है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास 11,000 है। तो 10,000 में अगर मैं 1,000 जोड़ दूं तो मेरे पास 11,000 आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं 11,000 में से एक, तो देखो ये 10 है, ये 11 है, फिर 9900, फिर ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है। इस तरीके की डिजिट चल रही है यहाँ पर। तो 1,000 मैंने प्लस किया तो मेरे पास आ गया 11,000।
11,000 में से मैंने 1100 घटाया तो मेरे पास आ गया 9900। 9900 में से मैंने 990 अगर मैंने प्लस किया है तो मेरे पास आ गया 10,890। इसमें से मैंने घटाया 1089 तो मेरे पास आ गया है 9801। 990 श्री आंसर नहीं आएगा। देखो आप 5 से बस 4 डिजिट तक की हमारे पास बची है, तो आपने जो आंसर दिया वो 3 डिजिट का है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमने प्लस किया 1000 तो 11,000 आया, माइनस किया 1100 तो 9900 आया, प्लस किया 990 तो मेरे पास 10,890 आया, और 1089 घटाया तो 9,801 आया। ओके कीजिए। तो देखिए ये है पैटर्न, सिंपल। देखिए अगर मैं यहाँ पे 1000 की बात करूं इस नंबर से लेने की तो मेरे पास ये है, यानी कि इसका कुछ परसेंट मेरा ये है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं बात करूं तो ये है, ये 990 की बात करूं तो मेरा यहाँ से आ रहा है, ये मेरा यहाँ से आ रहा है, तो मेरी नेक्स्ट डिजिट कहां से आएगी? इन 3 डिजिट से। क्या चल रहा है बेसिकली? ये 10% चल रहा है। तो अगर मुझे ये यहाँ पे कितना आएगा 980, तो अगर मैं 9801 में 980 को प्लस कर दूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा 10,781। तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा। ओके एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले तो मैंने कंसेप्ट देखा कि भाई मेरा जमा होके आ रही है, फिर मेरी संख्या घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। मैंने देखा पैटर्न कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यस अगर आप उसको पॉइंट्स में निकालेंगे तो यही आंसर आ जाएगा राजेश। मैंने पॉइंट्स ना लेके हुए तो ये आंसर लिया, तो क्योंकि इसका आप 10% निकालेंगे तो 9080.1 आएगा, तो वो आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, तो फिर मैंने देखा पैटर्न की क्या फॉलो कर रहे हैं, प्लस 1000 माइनस 1100 प्लस 990, और मैंने इस संख्या से देखा तो यहाँ क्या आ रहा है 10% के मार्जिन पे ये चल रहा है। तो 10% के मार्जिन पे मैंने ये राउंड ऑफ करके आपका आंसर निकाला है। अगर आप इसको पॉइंट में निकालेंगे तो इसका 10% आएगा 0.1, फिर यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे भी आपको 0.1 जुड़ जाएगा, तो ये आपका आंसर रहेगा। गुड श्री, आंसर इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। मैथ का कंसेप्ट है जो आई होप आपको आता होगा, जिन बच्चों को नहीं आता उसके लिए हम समझ लेते हैं। एपी आपने सुना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से शायद हिंदी मीडियम वाले बच्चे ना गैस लगा पाए, लेकिन एपी से आपको पता चल गया होगा। हम बात कर रहे हैं समानांतर श्रेणी। ठीक है, समानांतर श्रेणी होती है, पैटर्न इसका होता है A1, A2, A3, A4, इस तरीके से AN तक। अगर कोई सीरीज मेरे पास दी गई है तो इसमें क्या है, A1 है मेरी फर्स्ट टर्म, AN है मेरी लास्ट टर्म। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सीरीज में कितने नंबर हैं, वो आपको बताना होता है, तो उसके वहां पर क्या होगा, हमारा एपी का कंसेप्ट यूज। ये मैंने एक सीरीज ली है कि ये मेरी सीरीज है A1, A2, A3, A4, AN तक मेरी कोई नंबर है। ठीक है, AN इसलिए क्योंकि नहीं पता कि कितने हैं। मेरा फर्स्ट टर्म है A1 और AN को मैंने मान लिया लास्ट टर्म। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं डी हम बोलते हैं, आई थिंक सर्वांतर अंतर, जो आपका अंतर हम निकालते हैं डी, हिंदी में आई एम नॉट एबल टू गेट इट कि क्या होता है सर्वांतर, कुछ आप बोलते हैं उसको। डी क्या होगा, अगर मेरा A2 में से A1 माइनस करूं, A3 में से माइनस करूं A2, A4 में से माइनस करूं A3, अगर सारा सेम है तो वो सीरीज समानांतर श्रेणी है। आपको कैसे पता लगेगा कि वो सीरीज समानांतर श्रेणी है, अगर A2 में से आप A1 माइनस करो, A3 में से A2, A4 में से A3, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, तो वो आपकी समानांतर श्रेणी है। 1 2 3 4 5 समानांतर श्रेणी है, क्योंकि किसी को भी आप माइनस करोगे उससे अगले टर्म से तो 1 आएगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी समानांतर श्रेणी है। तो समानांतर श्रेणी बेसिकली दो पदों का अंतर है, जो सबका अगर सेम होगा तो वो आपकी समानांतर श्रेणी में होगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मूला। अगर मुझे निकालनी है AN अंतिम पद, बेसिकली आप इसको बोल सकते हो ये है मेरा अंतिम पद। अंतिम पद अगर मुझे निकालना है,
तो A1 पहला पद इंटू में n माइनस में 1 इंटू में d, ये मेरा फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। अंतिम पद अगर मुझे निकालना है तो A1 यानी कि मेरा फर्स्ट टर्म प्लस n इंटू 1। n क्या है कि मुझे निकालने कितनी संख्या है मुझे भी नहीं पता, तो n इंटू d अंतर। तो ये है बेसिकली, हाँ l भी बोल सकते हो आप लास्ट नंबर को, तो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए ये मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो an अगर मैं लेके चलूं तो मेरा पहला पद प्लस जितना आपको निकालना है उसका -1 इंटू डी, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी कंसेप्ट आप कर सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस भी करेंगे हम, लेकिन इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, समझना है तो मुझे बता देना, कल फिर हम क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो an इज इक्वल टू A1 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास है 201, 208, 215, लास्ट टर्म है 369। आपको बताना है कि इस सीरीज में कितने डिजिट्स हैं। इस सीरीज में जो नंबरों की संख्या है वो आपको बतानी है। पहला पद है मेरा 201, अंतिम पद है मेरा 369, यानी कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A1 है मेरा 201, AN है मेरा 369, D आपको निकालना है। इसमें से आप माइनस करोगे, इसमें से आप माइनस करोगे। अगर दोनों का अंतर सेम आता है तो यानी कि वो समानांतर श्रेणी है। D आपका करेक्ट आएगा, सेम आएगा सभी पदों में से, तो वो आप निकालेंगे। N मुझे निकालना है, तो बेसिकली इस फॉर्मूले को आपने पुट करना है और आप मुझे आंसर बताएंगे कि क्या आएगा। तो आंसर बताइए कि क्या आएगा। सभी लोग ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आंसर क्या रहेगा। 25 आंसर दिया आप लोगों ने, गुड। तो अब बाकी लोग भी ट्राई कीजिए, फिर हम देखते हैं कि क्या रहेगा। थैंक यू ललिता। तो इसी तरीके से हम सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आपके सारे सब्जेक्ट, किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो हर एक कंसेप्ट हम ऐसे ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और पैडागोजी, ये क्लासेस हमारी बेसिकली वीकडे में होती है, मंडे टू फ्राइडे, और वीकेंड पे हम करते हैं आपके कंसेप्ट क्लियर सब्जेक्ट, आपके एसएसटी, साइंस, ईवीएस, मैथ। तो आज हमने रीजनिंग का एक कंसेप्ट क्लास रखी है ताकि आप लोग जुड़ पाए। वीकेंड था तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए, तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं। तो अभी आप देखिए आंसर जो आपने बताया 25, देख लेते हैं किस तरीके से। A1 है ये मेरा, AN है ये मेरा, N मुझे निकालना है, ठीक है। D मेरा कैसे निकलेगा, 215 में से 8 गए, 7 आ रहा है मेरा, 208 में से 201 गया तो मेरा 7 आ रहा है, मतलब समानांतर सीरीज है, AP है। सिंपल फॉर्मूला पुट करना है, AN इज इक्वल टू AN प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN क्या है आपका 369 है मेरा, ले लिया मैंने 369। जो चीजें वो पुट करते जाइए। A1 क्या है 201 जमा N मुझे निकालना है, D मेरा है 7। इस सीरीज को आपने सोल्व करना है और N निकाल देना है। 369 इज इक्वल टू 201 प्लस 7N माइनस 7, ठीक है। तो 369, 201 में से 7 गए तो कितना आ गया आपका 194। तो 194 प्लस 7N आ गया आपका। अगर मैं 7N मुझे निकालना है तो मेरा कितना आ जाएगा, इसको मैं इधर ले जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा, 369 माइनस 194 आपका बच जाएगा। तो जो भी आपका आंसर यहाँ से आएगा, 9 में से 4 गए 5, 16 में से 9 गए 7, 1 बच गया। ये हम 7N हमारा गया 175। N निकालने के लिए मैंने 7 को जो यहाँ पे था उसको हमने डिवाइड में ले लिया, तो यहाँ से हट गया 7 दूनी 14, बच गया कितना 3, तो 7 पंजे 35, 25 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन आप इस कंसेप्ट को समझेंगे तो आपको इजी आ जाएगा। एपी बड़ा ही इजी कंसेप्ट है, मैथ का, मैथ में भी आता है आपका ये, तो बड़ा ही इजी है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी संख्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है, अंतिम पद कौन सा है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको सिंपल जो आपको दिया गया फॉर्मूले में पुट कीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आप
तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि लोग कोचिंग नहीं ले पाते हैं या टाइम नहीं है कोचिंग जाने का या कुछ भी, तो वो लोग भी हमसे जुड़े और अपना कंसेप्ट क्लियर कर पाए। एपी की सीरीज की हमने बात कर ली, परसेंटेज हमने बात कर ली, तो काफी कंसेप्ट हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। अब क्या आता है, जो आपका एक क्लास कंसेप्ट बच गया है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि गलत पद बताइए, तो वो हमें देखते हैं। 196, 169, 141, बड़ा ही इजी क्वेश्चन दिया मैंने आपको, और 101। ये मेरे पास सीरीज है, आपको बताना है कि इस सीरीज में कौन गलत है। एक सीरीज में पैटर्न हमने सॉल्व किए, अब पैटर्न के अकॉर्डिंग आप देखिए कि फॉलो कर रहा है कि नहीं, कौन सा पद है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, वो आपका आंसर होगा। तो बताइए कि क्या आंसर रहेगा। गुड अंशु। तो बताइए क्या रहेगा आपका कंसेप्ट। सीरीज देखिए, दिखाई दे रहा है कुछ, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, ये वाली टर्म तो हमें स्क्वायर लग नहीं रही। तो देखते हैं कि क्या पैटर्न हमारे यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ये है हमारा 14 का स्क्वायर, ये हमारा 13 का स्क्वायर, ये मेरा 12 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आना चाहिए था 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या दिया 101। तो ये मेरा पद गलत है। इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर है। मेरे पास है 9, 19, 37, 75, 149, 297। इस सीरीज में भी आपको बताना है कि कौन सा पद गलत है। तो वो बताइए फटाक से कि कौन सा पद गलत है। देखना आपको इसमें कि कौन सा पद गलत है, कौन से डिजिट इस सीरीज में गलत है आपके अकॉर्डिंग। ट्राई कीजिए। पैटर्न आपको देखना है और बस आपको ये देखना है कि पैटर्न के अकॉर्डिंग कौन सी संख्या है जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, वही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। सेवेंटी 75 कुछ लोगों ने आंसर दिया है। आपने कौन सा पैटर्न फॉलो किया कि 75 आपका आंसर आया। 37 भी नहीं है, 75 भी नहीं है। पैटर्न देख लेते क्या पैटर्न बनाइए आप। यहाँ पे 9 के टेबल में आता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से भी इसकी टेबल में आता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ से भी। देखना क्या है आप, अगर मैं 9 को 2 से गुणा कर दूं तो 9 दूनी 18, 19 तक पहुंचने के लिए मुझे जमा करना है उसमें 1, 19 दूनी 38, लेकिन अब मुझे 1 घटाना है 37 तक पहुंचने के लिए। सेम 37 दूनी 74, 1 जमा करूंगी तो मैं पहुंचूंगी 75 पर। 75 दूनी 150, अगर 1 घटाऊंगी तो 149 आएगा। 149 इंटू 2, 1 जमा करूंगी तो मेरा 297 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 297 में इंटू करूंगी 2 और माइनस करूंगी 1, तो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट अगर सीरीज चलती है तो यहाँ पे देखना है कि आपको ये करेक्ट है कि नहीं। देखिए 9 दूनी 18, 1 19, 19 दूनी 38 से 1 गया 37, 37 दूनी 74 में से 1 75, और 75 दूनी 150 से क्या 149। यहाँ तक तो मेरी सीरीज सही चल रही है। अब 149 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 291 आ गया, प्लस करना था मुझे यहाँ पे तो मेरा 299 आता, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया माइनस। मेरी है 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इन्होंने क्या कर दिया है माइनस, तो मेरा आंसर क्या हो गया रॉन्ग। यस 297 इज रॉन्ग। 297 की जगह अगर 299 होता तो ये सीरीज कंप्लीट होती। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। वीडियो को लाइक जरूर करें। 1.5 से 2 घंटे हमने इसीलिए लिए हैं ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं।
पूरा वीडियो को एक बार 2-3 बार फिर से देखें, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो शेयर जरूर कीजिए और लाइव डेली क्लासेस में आप आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।